जय श्री ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि नमो हरिहंताय नमो श्रीवाण नमो नमो वज्राय नमो योगे सर्वसाहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताय जाने वै अरहंतादिमान हरि हरि ओम ग्रंथकरण एकार जाते मिले समाज सब पावे निज पर शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव गुरु। आचार्य कंठ पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग का ग्रंथ विराजमान नौवा अधिकार, इसमें पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति इस विषय पे अपनी चर्चा विगत 2 दिन से चल रही है। सुंदर चर्चा यहाँ पर आई है। प्रश्न सबसे पहले पंडित जी साहब ने उठाया है, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, तो मोक्ष का उपाय कैसे होगा? उनको विषय लिखना पड़ा, पुरुषार्थ से होगा। तो वो पुरुषार्थ में मोक्ष का उपाय हम कैसे समझें पुरुषार्थ से? तो उन्होंने कहा कि 5 समवाय पूर्वक जो कार्य होता है उसकी व्यवस्था भली प्रकार को समझा रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से और उसके बाद समाधान के माध्यम से। तो मोक्ष का उपाय उन्होंने बताते हुए 3 प्रश्न खड़े किए थे। कौन कौन से 3 प्रश्न खड़े किए थे? मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है, या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। फिर उन्होंने कहा यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? जब काल लब्धि आएगी तो कार्य हो जाएगा, जब मोह आदि के उपशमादि होंगे तो कार्य हो जाएगा। और फिर दूसरे नंबर पे कहा यदि तुम इस तीसरे कारण से कहते हो कि पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सभी लोग सुनते हैं, किसी को उस वस्तु की प्राप्ति हो पाती है और किसी को प्राप्ति नहीं हो पाती है। सो कारण क्या है? तो फिर उन्होंने समाधान देते हुए एक न्याय सामने रखा। क्या न्याय सामने रखा? कि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। न्याय याद हो गया? क्या है न्याय? एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, जिसको अपन ने कल उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास भी किया था। लेकिन वो कारण जो मिलते हैं, उन कारण मिलते हैं, वो कौन कौन से कारण मिलते हैं उसकी अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। तो अपना क्रम चालू हुआ था
सबसे पहले कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्यागी होना, उनको छोड़ने रूप श्रद्धानी होना, है ना। सबसे पहले इसकी चर्चा अपन ने थोड़ी सी करने का प्रयास किया था। एक प्रश्न आया था भैया का, एक तो ये ग्रहित मिथ्यात्व होता है कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धानी होना, उनको पूजना, उनका पोषण करना, सेवा करना, सब कुछ करना। और एक ग्रहित मिथ्या दृष्टि वो होता है कि जो 7वें अधिकार में आया है, पंडित जी ने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, तो ये भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है जो नया नया मिथ्यात्व ग्रहण करता है। तो दोनों मिथ्या दृष्टियों में क्या अंतर है? प्रश्न बड़ा अच्छा है कि एक वो भी कुगुरु कुदेव कुधर्म का मानने वाला है, वो मिथ्या दृष्टि, यानी 5वें और 6वें अधिकार का मिथ्या दृष्टि, और एक 7वें अधिकार का मिथ्या दृष्टि। सुनना, ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा नहीं कर रहे, ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। और ग्रहित मिथ्यात्व में भी दोनों अंतर खड़े किए गए। ये ग्रहित मिथ्यात्व की क्वालिटी अलग है और ये ग्रहित मिथ्यात्व की क्वालिटी अलग है ना। अब दोनों की क्वालिटी, लेकिन है तो दोनों ग्रहित मिथ्यात्व ना, अनंत संसार के कारण। तो कैसे समझे ये ग्रहित मिथ्यात्व, ये ग्रहित मिथ्यात्व? एक ग्रहित मिथ्यात्व है अनादि से चला आ रहा, परंपरा से, और उसी धारा में अपन बहते जा रहे हैं और फिर उसी को पोषण करते हुए नया मिथ्यात्व खड़ा कर रहे हैं। 7वें अधिकार का ग्रहित मिथ्या दृष्टि, यानी कि इसे बहुत अच्छे शब्दों में कहा पंडित जी ने स्वयं, जैनों का मिथ्यात्व, यानी जैनों का ग्रहित मिथ्यात्व। और वो जो कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानने वाला मिथ्यात्व है, वो है अजैनों का मिथ्यात्व। एक शब्द में उन्होंने पूरी बात कर दी। फिर उन्होंने कहा आगे दूसरी विवक्षा भाव दीपिका जी में आया, भाव दीपिका जी पंडित दीपचंद जी कासलीवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही। मालूम क्या कहा? कि जो धर्म के नाम पर विपर्यास चलता रहता है, वो धर्म के नाम देते हुए उस पर विपरीतता चलती रहती है और धर्म की मान्यता बनाए रखते हैं, अंदर में धर्म की कल्पना करते रहते हैं, ये धर्म है। एक ये मिथ्यात्व, और एक ये मिथ्यात्व कि भैया पर द्रव्यों को अपना मानना। एक ये मिथ्यात्व, पर द्रव्यों को अपना मान करके उसमें जो हमने दवाई खाई तो हम स्वस्थ हो गए, हमने ये पूजन की तो हम धर्मात्मा हो गए, हमने भोगों को भोगा तो हम सुखी हो गए। यानी इंद्रिय सुख में सुखपने की कल्पना। अतीन्द्रिय सुख क्या कहलाता है? उसका ज्ञान ही ना हो पाना, और इस सुख को ही सुख मान के बैठे रहना। ये भी ग्रहित मिथ्यात्व, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व। उन्होंने फिर वहां पर कहा, मालूम जो धर्म के नाम पर विपरीतता, विपर्यास शब्द दिया गया, विपर्यास चलता रहता है। अब चाहे एकांत रूप में, चाहे विनय रूप में, चाहे संशय रूप में, चाहे अज्ञान रूप में, 5 मिथ्यात्व है ना, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 एकांत मिथ्यात्व चलते रहते हैं। किसके संबंध में? कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके सेवक, यानी षट अनायतनों के रूप में। तो ये तो कहलाते हैं स्थूल मिथ्यात्व, मोटा मिथ्यात्व। और जो स्वरूप के संबंध में विपरीतता चलती रहती है और उसमें धर्म की कल्पना, अभी यहाँ धर्म की कल्पना मानता रहता भ्रम से, वो यहाँ सूक्ष्म मिथ्यात्व। इसलिए पंडित जी ने लिखा है 7वें अधिकार में, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य हैं कि जो जीव जैन भी हैं और जीव भी हैं। कैसी लाइन डाली? जो जीव जैन हैं, अरहंत आदि को मानते हैं, उनकी श्रद्धा है, और फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है, तो इनको कहा गया सूक्ष्म मिथ्यात्व, उनको कहा गया सूक्ष्म मिथ्यात्व। अब मालूम है एक इसमें और सूक्ष्मता से विचारने वाली बात है। यदि कुगुरु कुदेव कुधर्म के चक्कर में पड़ गए तो भैया वहां से छूटने के क्यों पक्ष इतने मजबूत होते हैं, तो छूटने में दम निकल जाएगी, छोड़ नहीं पाओगे। और जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, विवेकी है, जिसने
जिसने शास्त्रों को समझा है और सही मार्ग को प्राप्त करना चाह रहा है, और लेकिन अभी भी उसके अंदर में वो विपरीत मान्यताएं चल रही हैं और निरंतर नया मिथ्यात्व ग्रहण कर रहा है, सो ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है। सो सुनना, वो पढ़ेगा सुनेगा तो कल उसको सुधरने के चांस हैं, उसके पक्ष बहुत कमजोर रहेंगे, उसे कोई सही बात तर्क युक्ति से समझाएगा, आगम का प्रमाण देगा, सो वो उसको बहुत जल्दी शीघ्रता से छोड़ देगा। लेकिन जिसे कुगुरु कुदेव कुधर्म की पकड़ होगी ना, उनकी श्रद्धा होगी, वो तो मर जाएगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि उनकी श्रद्धा तोड़ पाए। यद्यपि असंभव नहीं है, यदि पुरुषार्थी हो, स्वाध्याय करने वाला हो, उन तत्वों का विचार करने वाला हो, तो वो तोड़ देगा, बहुत बहुत आसानी से तोड़ देगा। लेकिन तत्व का विचार करने वाला हो, निर्णय परक उसकी बुद्धि हो, तो वो उस मिथ्यात्व को तोड़ पाएगा। कौन से? पहले कुगुरु कुदेव कुधर्म वाले मिथ्यात्व को तोड़ पाएगा, फिर जो नया नया ग्रहण कर रहा है उस मिथ्यात्व को तोड़ पाएगा, फिर अंदर में जो अनादि का चला आया अपने विपरीत संस्कार हैं, देखो वो अग्रहित मिथ्यात्व ही यथार्थ ज्ञान ना होने से वस्तु स्वरूप का ग्रहित मिथ्यात्व में फिर से बदल जाता है, यानी नया नया मिथ्यात्व ग्रहण करता रहता है। समझ में आ रही ना बात? तो इसीलिए दोष रूप में इसे सूक्ष्मता की अपेक्षा कहा गया, जैनी मिथ्या दृष्टि को, ग्रहित मिथ्या दृष्टि को, और कुगुरु कुदेव कुधर्म की श्रद्धानी को स्थूल कहा गया, मोटा कहा गया। जी भारी भूल में है, जी अभी भारी भूल में नहीं है, भूल में तो है, 100% भूल में है, लेकिन जैसी भारी भूल में वो है, जैसी भारी भूल में ये नहीं, ये पढ़ता है ना तो कल सुधरने के चांस हैं, इसकी तो अब क्या कहें, बलिहारी है, पढ़ने के चांस ही नहीं, समझने के चांस ही नहीं है। कोई हमें गुरु को एक शब्द कह दे, क्यों चेलना के चेलना ने उन मुनि राजाओं को, कौन से मुनि राजाओं को, समझ गए ना, उनको परीक्षा करनी चाहिए कि आप सच्चे हो कि नहीं हो, आप अपने को सर्वज्ञ कहते हो, तो वे गलत सिद्ध हो गए। सो वो क्षण के लिए अपने को घनघोर अपमान महसूस हुआ, इसने हमें गुरु की अपमान किया, निंदा की है, हम भी इससे बदला लेंगे, इसके गुरु की अपमान करेंगे, उपसर्ग करेंगे। तो उसने फिर उस उपसर्ग के बदले में उसने क्या की थी, उनके ऊपर सर्पाधिक डाले थे। लेकिन जब बाद में ज्ञान हुआ, थोड़ी सी समझ हुई, विवेक शक्ति जागी, तब समझ में आया, ओहो हमने ये क्या कार्य किया, मुनिराज के गले में सर्प डाला कि अपने गले में नरक डाला। फिर आत्मनिंदा होने लगी। जब परीक्षा प्रधानी होता है जी, तब सही गलत का निर्णय कर पाता है। हे उपाध्याय भैया, एक उत्तर प्रश्न दूसरा था कि एक ये मिथ्यात्व हुआ, किसी ने अपने लिए मंत्र तंत्र सिद्ध किया, मंत्र तंत्र के द्वारा तुम ये मंत्र पढ़ लो और एक अगरबत्ती लगा दो, एक नरियल फोड़ दो, तमाम प्रकार के होते हैं ना, तो तुम्हारी ये विघ्न है, उपद्रव है, रोग है, शोक है, ये शांत हो जाएंगे, कि तुम्हें दुकान अच्छे से चलने लगेगी, तमाम प्रकार के चलते रहते ना बाहर में। तो इसके लिए और एक अपन अशुद्ध एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, मांसाहारी है, और अपन सब जानते भी हैं, और उसके बाद भी वो उसके कि भैया इससे अपना शरीर ठीक हो जाएगा, तो एक ये मान्यता भी चलती है। तो ये विपरीत मान्यता चलने की दवाई से हम ठीक हो गए, है ना, तो एक ये भी मिथ्यात्व ही है और वो भी मिथ्यात्व ही है। तो क्या निर्णय लें इसमें ये निर्णय लेना है, कर लो जिनवर की पूजन है ना, आपके मंदिर में होगी पूजन की जिनवाणी, उसमें युगल जी बाबू जी ने प्रस्तावना लिखी है, तकरीबन 10 पेजों की लिखी होगी, हमने पढ़ी नहीं, लेकिन थोड़ी सी कल हमने चर्चा की, प्रश्न आया ना, तो इसका अपन और कहाँ किसी ने इसका विवरण सिद्ध किया हो, तो कल हमें फोन लगा के पूछा भैया से, महेंद्र भैया से, उन्होंने बताया कर लो जिनवर की पूजन को। कह रहे हमने भी आज पूजन के बीच में थोड़ी सी खोल के देख रहे थे प्रस्तावना, तो उसमें लिखा हुआ मिला, तो आप में देना या आप स्वयं पढ़ना, प्रस्तावना में आपको लिखा मिलेगा। उन्होंने हमें बताया कि भैया वो अब अशुद्ध औषधि खानी पड़ रही है, उससे वो परंपराएं नहीं चल रही हैं,
उस कुधर्म की, कुगुरु की, और वो स्थूल रूप में एक जीवन को बचाने के लिए उस एलोपैथिक दवाई को लेना पड़ रहा। लेकिन जैसे कल एक बात कही थी ना, उस पुण्य की क्रियाओं को कर तो रहे हैं लेकिन श्रद्धा में हे समझते हैं, छोड़ने की भावना रखते हैं। वैसे ही यहाँ कि भैया अब और किसी से अपना रोग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब भले ही मजबूरी में, एक शब्द बोला है, मजबूरी में, जोड़ देना है शब्द को, मजबूरी में उसको लेना तो पड़ रहा है। लेकिन अंदर में बहुत खेद है कि हम क्यों लेना पड़ रहा है। धिक्कार है हमें जीवन को कि हम इस शरीर के पीछे, जो शरीर हम कह रहे हैं मट्टी का है, भिन्न है, पर है, है, सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये हमें रहने से रहने वाला नहीं है, अपने हमारे छोड़ने से छूटने वाला नहीं है, जब तक इसकी स्थिति तब तक रहेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद भी हमें इसको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये चीज़ें लेनी पड़ रही हैं। तो क्या करें, लें कि नहीं लें? हमने भी ये प्रश्न पंडित जी से कहा था हमारे कि हम पंडित जी एलोपैथिक दवाई का त्याग करने की हमें भावना है तो हम त्याग कर दें। उन्होंने कितना संतुलन पूर्वक, उनके हर एक प्रश्न का उत्तर बड़े बैलेंस का होता था, बस हम इसी से बहुत प्रसन्न रहते थे। जब भी उनके पास समाधान लेने जाते थे वे कोई खींचो वाला उत्तर नहीं देते थे। कहा पंडित जी टमाटर में लाल का दोष है, तरबूज में लाल का दोष है और इनमें पपीते में दूध निकलता है तो उसका दोष है, बहुबीजा है तो इसका दोष है, हम इनका त्याग कर दें? नहीं बेटा, यद्यपि तुम बुद्धिपूर्वक नहीं लेना चाहते तो मत लो, लेकिन अभी त्याग मत करो। क्यों? तुम्हें एलोपैथिक का ज्ञान है नहीं, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अभी नहीं, वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान हुआ नहीं। सुनना कितना बैलेंस का उत्तर। वस्तु स्वरूप के यथार्थ श्रद्धान तो मैं भी हो नहीं पाया। पहले तुम मोह के नाश करने में पुरुषार्थ करो, पहले तुम मोह के नाश करने में पुरुषार्थ करो, फिर बाद में तुम टमाटर भी छोड़ना, मना थोड़ी कर रहे। लाल का दोष है बराबर बात है, बहुबीजा है बराबर दोष है, क्षीर फल है बराबर दोष है। हम नहीं लेते हैं, हमने कब लेना छोड़ा है मालूम है? हम बता नहीं रहे। समझ में आ रही है उन्होंने कब छोड़ा सब कुछ? जब सच्चा श्रद्धान कर लिया उसके बाद सारे चोखे हो गए। ऐसे नहीं छोड़ दिए कि जिनवाणी में लेके सो भी छोड़े, इतने सत्य श्रद्धान हमने किए हैं, लेकिन आत्मानुभव के बिना तुम्हारी ये सब शुष्क क्रियाओं में चले जाए और तुम्हें अंदर में एक अभिमान होगा, हम तो नहीं खाते, हमारा तो त्याग है। सुनो, अंदर में रखना धिक्कार है, हमें लेना पड़ रहा है। सुनो, तो अब तुम उस धिक्कार है जब कह रहे हो लेना पड़ रहा है, तो सुनो, जब बहुत मजबूरी हो, डॉक्टर ने कह दिया तुम पपीता नहीं खाओगे तो तुम्हारा रोग ठीक नहीं हो पाएगा, तो एलोपैथिक अशुद्ध औषधियों से बचने के लिए अच्छा है कि तुम पपीता ले लेना, टमाटर ले लेना, तरबूज ले लेना, एनीथिंग, सारे नाम आप समझ लेना, वो ले लेना। क्या नाम, कुमड़ा को क्या कहते हैं? कद्दू ले लेना। कहते हैं खून बढ़ाने में कद्दू लिया जाता है। बाहर में सारी चीजें हैं, पेट साफ करने के लिए तरबूज बहुत गजब की चीज है, टमाटर से खून बढ़ता है, तमाम प्रकार की, सब में अपनी अपनी क्वालिटियाँ, अपने अपने विटामिन होते हैं हर चीज के। तो वो कहते हैं, तो उन अशुद्ध औषधियों की अपेक्षा, मांसाहारी दवाइयों की अपेक्षा ये ले लेना बहुत ठीक है। अभी पहले बड़े पाप को छोड़ना, छोटा पाप अपन बाद में छोड़ेंगे। समझ में आई ना? तो अभी पपीता औषधि बाद में देखना। अब पपीता औषधि की अपेक्षा यदि टमाटर से आपका रोग मिट रहा है तो भैया पहले टमाटर ले लेना, बाद में फिर टमाटर से भी नहीं मिटे तो बहुत 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 मजबूरी में वे एलोपैथिक औषधि लेना। कल फिर मैं भैया के साथ बैठे, हमने बताया था, कभी कभी चर्चा करते थे, हमारे में होती, पंडित साहब वैद्य थे, बहुत बड़े वैद्य थे पंडित साहब, यानी शरीर के भी। वे तो एक बात कहते ही थे, जिन्हें बीतरा विज्ञान समझना है, आत्मज्ञान करना है, आत्मा को समझना है, उनके लिए शरीर विज्ञान भी समझना होगा। तुम शरीर को संभाल नहीं पा रहे, आत्मा को कैसे संभालोगे? अपनी परिणति को कैसे संभालोगे? सबका ज्ञान होना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
इसलिए शरीर का भी कि हम अपने शरीर को कैसे बैलेंस में रहें, सबसे पहला कारण अपने पेट को 12 महीने साफ रखने का प्रयास करो। रोटी खाओ चाहे नहीं खाओ, पेट साफ होना चाहिए बराबर। 1 मिनट में पेट साफ होना चाहिए, 1 मिनट में बाहर आ जाना चाहिए। भूख से कम ऊनोदर भोजन करोगे, भगवान की आज्ञा का पालन करोगे, गारंटी है ऊनोदर भोजन करने वाला जीवन भर बीमार नहीं हो सकता। क्यों? जो भोजन किया वो पच जाएगा, एक रोग खड़ा नहीं हो सकता। और आपने जहां दूनोदर किया बस सब खत्म, शरीर खत्म। जे समझो आपने रोगों का घर बना लिया दूनोदर के चक्कर में। सील की 9 बाड़ों में एक बहुत अच्छा 2 बाड़ें दी गई हैं, बहुत मजबूत, जो त्याग के मार्ग पे निकले हैं, ब्रह्मचर्य के मार्ग पे निकले हैं, या और बड़े पदों को धारण कर रहे हैं, उनके लिए दो नियम नहीं 9 नियम तो अपनी सील की बाड़ों को पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य के दिन करेंगे। देखिए उसकी चर्चा हम विस्तार से, परंतु अभी चर्चा आई है तो बोल दे रहे हैं। गरिष्ठ भोजन और ऊनोदर भोजन, इन 2 चीज़ों का यदि आप अपने जीवन में नियम ले लेंगे, आपको वृद्धावस्था में भी कोई रोग नहीं हो पाए। तो अभी 75 साल की 80 साल की उम्र में भी आप बढ़िया पद्मासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं परेशानी नहीं होगी, आंखों में भी परेशानी नहीं होगी। हर चीज का उपाय है, हर चीज का उपाय है आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में। आप ये इनका ज्ञान करें, इनकी किताब पढ़ें, घर पे रखें, इनको पढ़ें, 1-1, 2-2 पेज हर दिन पढ़ें, समझें, तो आपको एलोपैथी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से थोड़ी सी चर्चा इसके करने का प्रयास किया है। मजबूरी को मजबूरी समझें, और ज्ञान नहीं है इसलिए त्याग भी नहीं करें। क्यों? यदि आप खींच करके और छोड़ दोगे और दवाई नहीं लोगे तो वो आत्महत्या का दोष लगेगा। समझ में आ रही ना? आत्महत्या का, सुसाइड का दोष लगेगा, इसलिए वो भी महापाप कहलाएगा। इसलिए जानबूझ करके ऐसे प्रवर्तन नहीं करें कि ये शरीर खराब हो और औषधि लेनी पड़े, और उसमें भी औषधियों का ज्ञान करें, कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। आयुर्वेद में भी बहुत सारी औषधियाँ शुद्ध होती हैं और एलोपैथी में भी बहुत सारी औषधियाँ शुद्ध होती हैं। हमें ज्ञान करना होगा, जब उसके डीप में जाते हैं तब पता लगता है। इसलिए थोड़ी सी बात उस प्रश्न की अपन ने चर्चा करने का प्रयास किया है। आइए अपन और आगे चलते हैं इस विषय पे। एक कार्य होने में क्या होते हैं? अनेक कारण होते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। अब हमने कल क्रम नहीं बता पाया था, अब अपन क्रम की चर्चा आज कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या बताया था? कुगुरु कुदेव कुधर्म का और उनके सेवकों का त्यागी होना, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे सप्तव्यसन का त्यागी होना। ये सप्तव्यसन का नाम आ गया है और कुगुरु कुदेव कुधर्म का नाम आ गया। तो कल एक होमवर्क दिया था आपके लिए, होमवर्क दिया था नहीं दिया था? नहीं दिया? इन्हें होमवर्क या नहीं मालूम तो उसका होमवर्क वो करेंगे कैसे? कल होमवर्क क्या दिया था जितेश भैया? रात गई बात गई, ऐसे थोड़ी चलेगा। बोलो भैया, गाने वाले भैया, मैं नाम नहीं मालूम विधानाचार्य जी, कल होमवर्क क्या दिया था? नहीं मालूम? शाबाश, आपका परम कल्याण होगा। हाँ, तो किन किन ने होमवर्क किया था? किसी ने नहीं किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। पाप चलने दो, अपना क्या यार, अपन तो आराम से रोटी खाओ भैया सप्तव्यसन का त्याग नहीं किया। अच्छा, कौन कौन सप्तव्यसन को करते हैं प्रतिदिन, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, साल में एक बार? कौन कौन करते हैं? हाथ ऊपर करो। अभी किसी का नहीं उठेगा। हाँ, सब हम हाथ उठाएंगे। चोरी करते हैं कि मांस खाते हैं कि अच्छा, आप मांस का सेवन नहीं करते, मांस का सेवन नहीं करते, कुछ कह रहे हैं? अब बताओ, करते हो कि नहीं करते हो? अब किस किस के माध्यम से करते हो ये भी तो देखना पड़ेगा। बस दुकान पे जाके वो खाए आए, बस वही थोड़ी कहलाता है। अब वो चीज किन किन चीजों में डल रही है, किन किन चीजों में डल रही है, उनका भी तो ज्ञान करना पड़ेगा। नियम लेने के पहले पंडित जी ने प्रतिज्ञा के शुरू में कुछ लिखा है, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञानी हो।
संबंध में गहराई से जानकारी करे। यदि हमने मांस के त्याग का नियम लिया है सप्तव्यसन में एक नियम, तो सप्तव्यसन में एक व्यसन के त्याग का नियम लिया है, तो भैया मांस काय काय में डलता है? साबुन में डलता है, शैम्पू में डलता है, बिस्किट में डलता है, मिठाइयों में डलता है, आइसक्रीम में डलता है, और भी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके बिना बनती नहीं। आप यदि आज आप लोग तो नहीं खाते होंगे, आजकल के बच्चे पिज्ज़ा, नूडल्स, क्या नाम, टॉपियाँ, सारी अधिकांशतः 90% टॉपियाँ मांसाहारी, अधिकांशतः बिस्किट बाजार के सारे क्या कहें, देखने योग्य भी नहीं, छूने योग्य भी नहीं। अब ये सारे ज्ञान आपको करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हाँ, हमने तो नियम ले लिया कि हम दुकान पे जाके नहीं खाएंगे, बाहर ऐसे थोड़ी नियम लिया जाता। पहले सच्चा तत्व ज्ञानी हो उस विषय का, जिसका नियम ले रहा है, जिसकी प्रतिज्ञा करता है। खेल थोड़ी है नियम लेना और उसका पालन करना। नियम लेना सरल है, उसका पालन करना कठिन है। इसलिए पंडित जी को लिखना पड़ा, भैया व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम नहीं, इसको हंसी मजाक नहीं बना देना। हाँ, हमने 1 महीने का लिया था, पर वो छूट गए, भूल गए थे, कछु नहीं भूल गए थे, तुमने हंसी खेल बना दिया। नियम को लेना, नियम नहीं लेना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना नियम को लेकर के तोड़ देना महापाप। तारीख समझ में? इसीलिए प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रतिज्ञा भंग नहीं होनी चाहिए। हम भैया प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी इसलिए हम लेते ही नहीं, अच्छे हाँ, तो बहुत ज्यादा महापापी हो। महापंडित जी ने कहा, कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा रखे, जितनी शक्ति है उतना तो करो। तुम तो भ्रम ही शक्ति नहीं है, आज अपने को असमर्थ अनुभव कर रहे हो, कल इतने असमर्थ हो जाओगे कि क्या करो? न देखने की शक्ति रहेगी, न सुनने की शक्ति रहेगी, न सूंघने की शक्ति रहेगी, न चखने की शक्ति रहेगी, और न स्पर्श, कोई शक्ति बचेगी नहीं। जो अनंत सामर्थ्य का धनी प्रभु अंदर में विराजमान है, अनंत सामर्थ्य के धनी महाप्रभु के बल को तो धारण करे नहीं, अपनी प्रभुता को तो पहचाने नहीं, अपनी सामर्थ्य को तो पहचाने नहीं, और अपने को 24 घंटे असमर्थ अनुभव करते। भैया आप तो बहुत कमजोर हो गए हैं, अब तो शक्ति नहीं है, तो चले ही नहीं जाता, अब तो जी घुटना काम ही नहीं कर रहे हैं, अब तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा, अब तो सुनाई नहीं दे रहा है। जो अपने को क्षण क्षण में असमर्थ अनुभव करेगा, हीन अनुभव करेगा, दीन अनुभव करेगा, वो अल्पकाल में दीनहीन हो जाएगा। और जो असमर्थता के काल में भी अपने को अनंत सामर्थ्य का धनी अनुभव करेगा अंदर में, वो आने वाले काल में अनंत सामर्थ्य का धारी हो जाएगा। पर वो सालों तक भोजन ना करे, ऐसी शक्ति उन भावनाओं के बल पर और स्वभाव की बल पर प्रकट हो जाएंगी। तो जीवन भर एक कण भी ना खाए और एक बूंद पानी की ना भी पिए, तो अंदर में कोई रंज मात्र विकल्प भी खड़ा ना, कोई वेदना भी ना। ये सब स्वभाव की भावना के फल हैं। 1 साल तक बाहुबली मुनिराज जंगल में खड़े रहे, तीर्थंकर जीवन भर एक कण भी ना खाएं तो उन्हें कोई आकुलता व्याकुलता नहीं। फिर आहार के लिए क्यों निकलते हैं कि भैया हमें इतनी शक्ति है, हम तीर्थंकर हैं, ऐसी पुण्य प्रगतियां हैं, लेकिन सबकी पुण्य प्रगतियां ऐसी थोड़ी होंगी, सब तीर्थंकर थोड़ी होंगे। अब हम भगवान बनेंगे तो हमें तो ऐसा सन्नन है, लेकिन भैया इनकी सामर्थ्य नहीं होगी, भले ही ये भगवान बनेंगे तदवा मोक्षगामी होंगे कि ये भोजन के बिना रह जाए। इतनी सारी भैया बहुत वैज्ञानिक धर्म है जैन शासन, एक एक चीज के पीछे रहस्य और विज्ञान छिपा हुआ है। हम पूरी क्रिया कांड कह करके उसे छोड़े नहीं, उसको उसके विज्ञान को समझ करके उसके जीवन में एकदम चोखे रूप से पालन करने के लिए तैयार। कुछ कह गए, समझ में आई? तो इसका नियम लेना बुद्धि पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, सोच समझ करके, और फिर जब कुगुरु कुदेव को धर्म के त्याग का नियम लोगे तो उसके बारे में सब जगह से विचार करना। हम जान दे देंगे, पंडित टोडरमल ने जान दे दी लेकिन झुके नहीं, अकलंक ने जान दे दी लेकिन झुके नहीं। इतने तैयार रहे ना, तो पंडित टोडरमल ने जान दी थी, उनका जीवन बेकार चला गया कि नहीं चला गया? थोड़े से झुक जाते, क्या दिक्कत थी? पर कितनी प्रभावना करते, श्रद्धान को लौटा करके प्रभावना होती है।
सम्यक तो को नाश करके प्रभाव ना होगी। सोचो, अरे हमने प्राण देकर के भी अपनी श्रद्धा की रक्षा करी, जीवन बर्बाद नहीं हुआ, उनके जीवन के जाने पर भी जिन शासन की महान प्रभाव ना हो। क्या सोच रहे हो? चला गया, चला नहीं गया, आज भी भगवान के समूह में वाणी सुनने जाते हो। आज तो यहाँ उन्हें ग्रह खटकता था, कैसे निकृष्ट काल में जन्म हुआ, ना साक्षात भगवान मिले, ना हमें ऊपर कोई बड़ा हमें जिनके चरणों में हम ढोक दे, ऐसा कोई हमें दिखाई दे रहा है, ना और कोई ज्ञानी हमें दिखाई दे रहा है। आज क्या करें, आंखों में आंसू आते होंगे। ज्ञानी के ही सच्ची भक्ति होती है, वीतरागी देवकू धर्म के अज्ञानी को तो भक्ति भी नहीं होती। बनारसी दास जी पंडित जी ने ये कहा है, झूठी भक्ति ही धरे, झूठे प्रभु को दास, झूठी करनी आचरे। झूठी भक्ति है अपनी, झूठ करनी है, और झूठी सब कुछ है, सब झूठा झूठा है, मिथ्या दृष्टि का। सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के हुए है, उनको होती है सच्ची भक्ति। अब क्या करें, हम तो देखते थे, बनारसी दास जी ने कहा सच्ची भक्ति ज्ञानी के हुए है। हम पंडित जी के जीवन में चेक करते थे, और सच्ची में यदि भगवान की प्रतिमाओं में कालापन छा गया, आकर के ऐसे फटकारते थे, क्यों तुम्हें सिर पे कोई धूल डाल दे और तुम्हें अंदर में कैसा लगेगा? तुम्हें भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके आ गए और उनकी प्रतिमा गंदी हो रही है, कालापन छा रहा है, तुम्हें बुद्धि में कितना कालापन छा जाएगा, जिनाले जाने लग जाएंगे, तुम्हें बुद्धि में कितने जाने लगेंगे, सोचो। बहुत दुख होता था। वे स्वयं कपड़े बदल करके जिन प्रतिमा के परिमार्जन के लिए चले जाते, मंदिर में कोई अशुद्धि दिखती थी, स्वयं अपने कपड़ों को बदल करके शुद्धि करने के लिए आ जाते थे। तुम्हें तो कोई वो है नहीं, अंदर में विनय का भाव, भगवान के प्रति भक्ति का भाव, भगवान का भाव, स्वयं कर देते थे साफ, और फिर सबको फटकारते भी थे। क्यों? जी स्वाध्याय कर रहे हो, जी पूजन कर रहे हो। देखो, जिन्हें भगवान का भाव होता है देव गुरु धर्म के प्रति, उन्हें कहने का भाव आता है। और ये करुणा थी, क्रोध नहीं था। अज्ञानियों को क्रोध दिखाई देता है। यदि जो समझते हैं वस्तु व्यवस्था को, उन्हें तो ये समझ में आती है, ये हमें हित के मार्ग में लगा रहे, करुणा कर रहे हैं हम पे, हमें मोक्ष मार्ग में चलना सिखा रहे हैं। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? ये बात समझनी होगी अपने लिए। बहुत बैलेंस का मार्ग है। 2 नंबर पे अपन आगे चलते हैं। 2 हो गए, गुरु को देव को धर्म का त्यागी, और दूसरे नंबर पे सत्य विषण का त्यागी, और तीसरे नंबर पे अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण का त्याग करने वाला। आ रही समझ में? अब और आगे चल रहे हैं। कम संगीपना होना अत्यंत अनिवार्य है। सम्यक की पात्रता चाहिए, सम्यक चाहिए, संगीपना होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पे आगे चल रहे हैं, संगीपना के आगे 5वें नंबर पे आगे, 4 हो गए संगीपना। इसके पश्चात आगे चलते हैं, सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धानी। बोलो, देव का श्रद्धान है या नहीं है? सबको यहाँ पर बैठे, किन किन को सच्चे देव का श्रद्धान है? हाथ ऊपर करना, इतना सा बस, 1 2 3, आपको नहीं भाई जी? श्रद्धानी सच्चे देव का है ना? और कौन को है? सबको, यहाँ सबको, अच्छा ठीक है। हाँ, नीचे कर लो। अब सच्चे देव का श्रद्धान क्या कहलाता है, ये बताओ। अब श्रद्धानी तो तुमने कह दिया श्रद्धानी है, सच्चे देव का श्रद्धान क्या कहलाता है? भैया जिनवाणी को तो बारीकी से पढ़ना होगा, समझ करके पढ़ना होगा, प्रयोजन परक वस्तु को समझते हुए पढ़ना होगा। बोलो, देव का श्रद्धान क्या कहलाता है? बोलो, आप स्वाध्याय कराते हो, आप ऐसे पूछ रहे हो, और फिर पूछो कैसे चलेंगे? श्रद्धान के बिना चलेंगे? बहुत सारे लोग चल रहे हैं, सुबह थोड़े वहां भी हो आते हैं, यहाँ भी हो आते हैं, यहाँ भी सुनते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, भगवान की पूजन भी करते हैं। लक्षण पहचान लिया, बोलो का श्रद्धान कह रहे हैं, श्रद्धान कुछ कह रहे हैं, पकड़ना थोड़ी सी बात, छोटी सी प्रश्न नहीं पूछा है, टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम, बहुत अंदर की बातें चल रही सच्ची में।
सच्चे देव का श्रद्धान क्या कहलाएगा? सबने कह दिया हमें सच्चे देव का श्रद्धान है। आपने सच्चे देव का श्रद्धान क्या समझ लिया कि हम वहाँ नहीं जाते हैं और यहाँ आते हैं और इन्हीं की पूजन करते हैं, इन्हीं की भक्ति करते हैं और इन्हीं को हम मानते हैं, तो हमें सच्चे देव का श्रद्धान। ये तो बच्चों की परिभाषा है, ये तो बच्चों की परिभाषा है। आप बूढ़े होकर बच्चे थोड़ी हो हैं। सही सही। अब देखो संक्षिप्त में बोलने का प्रयास कर रहे, 10 मिनट है अपने पास, है ना। हम सोच रहे 9:30 हो गए तो समय पूरा हो चुका है, 10 मिनट है अपने पास। सच्चे देव का श्रद्धान क्या? देव का श्रद्धान क्या कह रहा है? देव जैसा श्रद्धान ही देव का श्रद्धान कहलाता है। कुछ कहा, क्या कहा? आवाज नहीं आई। देव जैसा श्रद्धान ही देव का श्रद्धान कहलाता है। बोलो, देव जैसा श्रद्धान हमारा है। वे परमाणु मात्र के कर्ता, वे परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते। आप परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते? मानते हो। वे परमाणु मात्र के कर्ता नहीं बनते। बोलो, आप परमाणु मात्र के कर्ता बनते हो कि नहीं बनते? नहीं बनते? बनते। वे देह, शरीर, संयोग, भोग, किसी संसार को असार जानते हैं। आप संसार को असार जानते हो? शरीर को भिन्न जानते हैं। आप शरीर को भिन्न जानते हो? अब देखो हम लिस्ट गिनाते जाएंगे, शाम तक बोलते जाएंगे इतनी। अब आप सब समझदार हैं, विवेकी। अब आप लगाओ देव का श्रद्धान यानी देव जैसा श्रद्धान। अब यदि देव जैसा श्रद्धान हमारा नहीं है तो सही बताएं, अच्छी बात बताएं, आपको देव का श्रद्धान है। हाँ, बच्चों जैसी स्थिति है। हाँ, हम जब बाहर नहीं जाते, हम लोग नहीं देते हैं, हम तो वितरागी भगवान को ही मानते हैं, उन्हीं की नमस्कार करते हैं, बस हमें तो देव का श्रद्धान है, बच्चों का श्रद्धान। कुछ कह रहे हैं, समझना बात। ऐसे गुरु का श्रद्धान, ऐसी चिन्मानी का श्रद्धान हो ना। तो जिस इस भूमिका में आपको ऐसा श्रद्धान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बोलो, अब बोलो कुछ। जिस भूमिका में है, हाँ, जितना श्रद्धान होना चाहिए, हाँ, होता है। तो इस भूमिका में ऐसा श्रद्धान बना सकते कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो बना सकते हैं और नहीं बना रहे तो कौन की गलती है? देवताओं की। कौन की गलती? देवताओं की है ना, स्वर्ग के देवताओं की। कि कर्म के उदय की गलती है। दोष स्वयं की दृष्टि का, पुरुषार्थ शिथिलता भारी है दोष स्वयं की दृष्टि का। देव का श्रद्धान यानी कि देव जैसा श्रद्धान। हाँ, बहुत बड़ी लाइन है, आप चिंतन करोगे तब इसके मर्म तक पहुंच पाओगे। ये तो एक शब्द बोल दिया, बस सुन करके आगे निकलने वाली बात नहीं है। इस पे, इस लाइन पे, इन 2 शब्दों पे, देव जैसा श्रद्धान महीनों चिंतन करने जैसा है। महीनों, तब कहीं जाकर के हमारे ऐसे श्रद्धान बन पाएंगे, तब कहीं जाके हमें देव की सच्ची श्रद्धा होगी। और सच्चे देव की श्रद्धा भी सम्यक्त के साथ होती है। पंडित जी ने लिखा है अरहंत भक्ति भावना में, श्रावकाचार्य जी में, पंडित सदाशिवदास जी ने 6वें अधिकार में। मालूम क्या कहा? सम्यक दर्शन में और सच्चे देव के श्रद्धान में नाम भेद है, अर्थ भेद कुछ भी नहीं है। केवल नाम भेद है, अर्थ भेद नहीं। एक ही बात है, चाहे देव का श्रद्धान कह दो और चाहे सम्यक दर्शन कह दो, एक ही बात। समझ में आ रही है? अब आगे चल रहे, तो अपन को क्या बनना? सबसे पहले सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धानी होना। दूसरे नंबर पे आगे चल रहे हैं, 7 तत्वों का श्रद्धानी होना, है ना। 7 तत्वों का श्रद्धानी होना। तीसरे नंबर पे स्वपर का श्रद्धानी होना। व चौथे नंबर पे फल रूप में बात करो, आत्म श्रद्धानी होना, है ना। तो ये क्रम है मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने का। अब इसके साथ में भी बीच में एक बात और छूट गई, कसाई की मंदता होना। क्योंकि तीव्र कसाई में ना ये स्वाध्याय होगा, ना समझ में आएगा, ना सुनने आओगे और ना सुन पाओगे, है ना। कसाई की मंदता भी चाहिए। और भी बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमने छोड़ दी हैं। जो सबसे ज्यादा मूल है, इनके बिना कुछ होने वाला नहीं है, हमने वो मूल बातें 8 नाम क्रम से रूप से
क्रम रूप से आपको बता दिए हैं। यदि इनका श्रद्धा नहीं हो पाएगा तो आपके मोक्ष का पुरुषार्थ तो कतई नहीं हो पाएगा। अब घर पे बैठ के विचार करना कि हमने मोक्ष का उपाय किया या नहीं किया। अब ये पुरुषार्थ कौन कराएगा? स्वयं को करना पड़ेगा। कि यहाँ बैठने वाले पंडित जी करा देंगे, ये नहीं होगा, स्वयं को करना पड़ेगा। भाई साहब, हम जितने जल्दी उठ जाएंगे, हम यहाँ इस स्थान से उठ जाएंगे, भविष्य दिशा में विराजमान हो जाएंगे, आप यहीं बैठे हो, है ना। स्वयं को हमें पुरुषार्थ करना होगा। 5 मिनट एक उदाहरण दे देते समझाने के लिए। एक राजा थे एक राज्य में, और राजा ने अपने मंत्री से कहा एक बड़ी आदमी को पकड़ के लाओ। तो मंत्री गया, और मंत्री बढ़िया कहा है, व्यक्ति को पकड़ के लाने के लिए नहीं कहा है। सो उसने गया, 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, 5 दिन लग गए बढ़िया व्यक्ति को छांटने की। तो 5 दिन बाद मंत्री राजा के पास आया, महाराज आपकी आज्ञा पूरी हुई, आपने 5 दिन पहले हमसे कहा था कि एक बढ़िया व्यक्ति को लाओ, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, गुणों में संपन्न है और सभ्य भी है, नैतिक भी है, शिष्टाचारी भी है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। अब आपको किस लिए बुलाया था तो आप बताओ। वो राजा भूल गया 5 दिन में हमने कुछ कहा था। हमने कब कहा? ठीक, हमें कोई काम नहीं। जाओ कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, कितनी परीक्षाएं की, सैकड़ों लोगों में, तब इस व्यक्ति को हम छांट के लाया, इसको ऐसे ही नहीं भगाओ। तो चलो ठीक, कोई भी काम दे दो, भले ही छोटा दे दो, बड़ा दे दो, लेकिन कोई काम तो दे दो, बहुत अच्छा व्यक्ति है, अपने काम का है। तो महाराज ने क्या किया कि उसके लिए एक काम करो, अपने जो खंडर वाला महल पड़ा है ना, उसका चौकीदार बना लो। चलो कछू तो दिया, उसकी रोजी रोटी तो चलती रहेगी कम से कम। सो वो वहाँ जाकर के चौकीदार बन गया, वहाँ बैठा रहता था महल के बाहर। खंडर महल था। अब खंडर महल था, अब खंडर महल तो सालों से धूल खा रहा था, जर्जर हो रहा था, सब खराब हो रहा था। सो एक दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा, व्यक्ति आकर 8-8, 10-10 घंटे अकेला बैठा कैसे रहे? ना कोई बात करने वाला, ना कोई काम है, बस कुर्सी पे जाके बैठना है बस। अब क्या करे? तो उसमें 2, 3, 4 दिन बैठ रहा, थकने लगा। तो 5वें दिन से क्या हुआ, वो उठा और महल का एक दरवाजा खोला, एक कमरे का दरवाजा खोला तो देखा इतनी मोटी धूल की परत जमी है, और कितने जाले लगे हैं, कितना खराब हो रहा है। सो कह रहा अपन बैठे तो हैं, बैठे क्या करें करना है कुछ काम। तो उसने क्या किया, कुर्सी पे बैठे समय तो अपन खराब कर ही रहे, एक काम कर रहे अपन एक कमरे की सफाई कर रहे। तो उसने झाड़ू पड़ी थी कहीं पर एक खराब थी, तो उसने झाड़ू की व्यवस्था करके उस कमरे में झाड़ू लगानी चालू कर दी। तो 1 दिन लग गया, 2-4 घंटे लग गए, और उसके जाले निकाले और उसकी सारी धूल निकाल करके बाहर भर के फेंक दी। तो कमरा एकदम अच्छा बढ़िया साफ हो गया, जाले निकल गए, धूल निकल गई, तो साफ दिखने लगा। तो इसको मन में आया अपन को कल भी बैठना ही है, अब देखो ये कमरा कितना अच्छा लगने लगा, कहीं पानी गिर गया तो अपन कमरे में बैठ तो सकते हैं। उसने कहा चलो अपन दूसरे दिन झाड़ू उठाए, दूसरे कमरे की सफाई कर दी। तीसरे दिन झाड़ू उठाए, तीसरे कमरे की सफाई कर दी। अब जब वो सफाई कर रहा था ना, तो ऐसी बालकनियाँ बनाते हैं ना, तो बालकनियों पे मालूम क्या रखे हुए उस खंडर में लिफाफे रखे हुए, लिफाफे। तो जैसे आज के समय में लिफाफों में क्या लगा रहता है, 1 रुपये का सिक्का लगा रहता है ना, तो उस समय उन लिफाफों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के लगे रहते थे। जो व्यक्ति जिस योग्यता वाला होता हो, अमीर गरीब, वो अपने हिसाब से उस लिफाफे को लाता होगा। गरीब आदमी तांबे के लिफाफे ले आता होगा, मीडियम साइज वाले चांदी के लिफाफे, चांदी के सिक्के लगा के लाता होगा, और बड़ा आदमी आता होगा तो सोने के सिक्के लगा के लिया। तो वहाँ उस बालकनी पे खंडर कमरों में लिफाफे रखे मिले, और लिफाफे मिले रखे, तो उसने उन लिफाफों में से भी सिक्के निकाल लिए
और उसी कागज पे एक सिक्का बेच आया तो नई झाड़ू ले आया, नया सूपा ले आया, नए बाल्टी वगैरह ले आया उस सामान को कचड़े को डालने के लिए। अब जो कचड़ा मिले तो प्लास्टिक को प्लास्टिक में रखता जाए, कागज को कागज में रखता जाए, और जो भी चीज़ बेचने वाली वो वहाँ रखता जाए। जो उसी आवश्यकता लगे एक सिक्का बेचाए, उससे जो पैसा मिले उससे अपनी सामग्री, आवश्यक सामग्री खरीद लाए। और मान लो 25 कमरे थे उस महल में, तो उसने 25 दिन में 2500 कमरे की सफाई कर दी, जो आवश्यक सामग्री मिलती। अब मान लो 25 कमरे में उसके लिए 200 लिफाफे मिले ऊपर रखे रखे, तो उसने सारे सिक्के लिख लिए कि हमारे लिए 80 सोने के सिक्के मिले हैं, 35 चांदी के सिक्के मिले हैं और 120 तांबे के सिक्के मिले। डेबिट क्रेडिट अपनी दुकान पे करते हैं, डेबिट क्रेडिट इतना मिला, इतना खर्च किया, तो वो सारा लिखता जा रहा था। वो व्यक्ति चौकीदार सब लिखता जा रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि अब महीने भर हुआ, सारे कमरे महल के जगनमगन कर दिए उसने। अब उसको मन आया कि अपने पास पैसा तो है ही, तो अपन बाढ़ से ले आते, कलर ले आते, कमरों को पोत देते हैं बढ़िया। और उसने एक एक दिन करके कमरों को पोतना चालू कर दिया महल के। अब पूरे महल धीरे 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 करके पूरा महल उसने पोत करके बढ़िया जगनमगन कर दिया। अब कुछ बचा, अब तो सफाई भी हो गई है, जाली भी निकल गए, पोताई भी हो गई, अब तो बढ़िया जगनमगन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब उसने एक दिन क्या किया, एक सिक्के को बेचा, घी ले आया, दिया ले आया, बाती ले आया है, अगरबत्ती भी ले आया। सुन, हर कमरे में एक एक दिया रख दिया बीच में और एक एक अगरबत्ती लगा दी। सो हर कमरे में प्रकाश हो गया और हर कमरा कैसे भर गया, खुशबू से भर गया। अब उसके लिए अब ऊपर छत का काम आया, छत पे उसने पुताई कर दी, सफाई कर दी, और उसके बाद हर एक कोने पे, छत की दीवार पे, कोने पे दिया रख दिया। तो आज शाम के दिन क्या हो रहा था, दिया की लौ चारों तरफ दिखाई दे रही थी। तो राजा उसके सामने, उसका नया महल था, उसमें रहता था, और उसमें रहता था, सुबह घूम रहा था, मंत्री के साथ बातें कर रहा था शाम के टाइम। अंधेरा हो रहा था, सो एकदम जब नीचे नजर पड़ी राजा की, तो उसने देखा मंत्री जी यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रकाश प्रकाश क्यों दिखाई दे रहा है। मंत्री को कम आया, उसने किसी को बताया थोड़ी था। महाराज समझ में तो नहीं आ रहा, किसने किया ये हमें तो नहीं मालूम। ऐसा लग रहा है उसका आकार ऐसा हो जैसे कोई प्लेन उतरता है, तो उस प्लेन ऐसा लग रहा है जैसे कोई हवाई जहाज उतरा हो, यहाँ पर विमान उतरा हो। क्या है यहाँ पर, किसने किया, बिना पूछे हमसे। चलो चलते हैं। रात कोई सैनिकों के साथ, मंत्री के साथ वो वहां पे गया। राजा चौकीदार बैठा, जब पूछा क्यों यहाँ पर छत पे क्या है, उजाला कैसे हो रहा है, किसने किया है। महाराज हमने दिए रख दिए थे। अच्छा, महाराज ने कही बहुत दिनों बाद अपन खंडर वाले महल में आए हैं, चलो आज देख ले। देखा तो पूरे कमरे एकदम जगनमगन, जिस कमरे को खोला उसमें दिया रखा है और खुशबू भरी हुई है। महाराज देखते ही साथ प्रसन्न हो गए, खूब प्रसन्न हुए। किसने किया है ये, पुताई इतनी सफाई दिख रही है, कौन ने की। तो महाराज हमने की। तुमने अकेले कर दी, कैसे करी। तो महाराज बैठे रहते थे, क्या करें, तो हम एक एक दिन सफाई करते गए, एक एक दिन पुताई करते गए। जो इतना सारा काम करने के लिए, पुताई करने के लिए पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास। महाराज ऐसी बात थी कि हम सफाई करते थे तो हमारे लिए बीच में ये लिफाफे रखे मिलते थे, उनमें सोने चांदी के सिक्के मिलते। तो हमारे लिए ये देखिए हमारा हिसाब ये है, हमें इतने सिक्के मिले हैं, इसमें से हमने इतना खर्च कर दिया है जितना हमें आवश्यकता लगी थी, और इतना हमारे पास बचा है, ये आपकी अमानत आपके लिए समर्पित है। महाराज देख करके दंग रहा, सारे कमरे खोले, एकदम जगनमगन खुशबू से, प्रकाश से भरे हुए। वो कह रहे, उसने सारी डेबिट क्रेडिट की व्यवस्था समझा दी। महाराज इतना खर्च हुआ है और इतनी बची है जी आपके पास। महाराज उसको देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और थोड़ी देर बाद कहते
मंत्री से कहते, मंत्री कल से ये चौकीदार अपने राज्य का कोषाध्यक्ष बने, उस कोषाध्यक्ष को अलग कर दिया जाए। महाराज क्या कह रहे हो? जो कह रहे हैं सुनो बस। थोड़ी देर में कहता है वो व्यक्ति, चौकीदार क्या कहता है? वो कहता है महाराज दूसरे की रोजी रोटी पे पेट पे लात मार करके हमें अपना पेट नहीं भरना, उसकी नौकरी मछड़ा, हमें यही ठीक है। वो और देखने लगा, कैसा आदमी है जी, मनुष्य है कि देवता है? वो देखते देखते महाराज हमें वो नौकरी नहीं चाहिए, उसको आप निकाल रहे हैं, हम यही ठीक। उसने कहा, उसकी भावनाओं को समझते हुए, मंत्री जिसकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, कल से ये राज्य का कोषाध्यक्ष मूल रहेगा, वो इसके साथ सह कोषाध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो फिर ठीक है। ऐसा जान करके हम तो ये कहना चाह रहे हैं इस कहानी से, क्यों उसके लिए 1-1.5 महीने में एक चौकीदार से इतने बड़े राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया। किसने बनाया? उसकी ईमानदारी ने, उसके पुरुषार्थ ने, उसकी लगन ने। समझ में आ रही है ना? अपन बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं और उसके इस गुणों को देख करके वो आज राज्य का कोषाध्यक्ष बन गया। ऐसे ही हमें भी भगवान नहीं बनाएंगे, कोई गुरु नहीं बनाएंगे, कोई जिनवाड़ी हमें भगवान नहीं बनाएगी। हमें स्वयं इनके माध्यम से इनको निमित्त बना करके इनका अवलंबन लेकर के इस मार्ग को समझना होगा, मार्ग पे आगे बढ़ना होगा, मार्ग को समझ करके उस वस्तु स्वरूप को प्राप्त करना होगा, वस्तु को प्राप्त करना होगा। तब कहीं जाकर के हम ही उन भगवान बन पाएंगे। गणधर देव को किसी ने गणधर बनाया नहीं, तीर्थंकर को किसी ने तीर्थंकर बनाया नहीं, वे स्वयं अपनी पुरुषार्थ से बने हैं। हमें भी इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, अपने पुरुषार्थ से बढ़ना होगा। दूसरे की सहायता की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी सुंदर सुंदर अपनी ये शिक्षाएं इनके माध्यम से जीवन में मिलती हैं। ऐसा पुरुषार्थ यानी सम्यक पुरुषार्थ, निर्णय पूर्वक होने वाला पुरुषार्थ अपने जीवन में करने के लिए निरंतर उद्यमशील रहें। इसी में